घर में आप लहसुन का इस्तेमाल करते होंगे। लहसुन जब बाजार से लेने जाते हैं तो क्या आप दुकानदार से ये पूछते हैं कि चाइनीज लहसुन है या भारतीय लहसुन है? शायद नहीं, क्योंकि ये बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये शायद आप इसको सुन करके चौंक जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो बाजार में आप लहसुन ले रहे हैं दरअसल वो चाइनीज लहसुन है। अब चाइनीज लहसुन है तो दिक्कत क्या है? सवाल ये भी है। मेरे हाथ में जो आप दो लहसुन देख रहे हैं, दो लहसुन के टुकड़े जो देख रहे हैं आप, ये दरअसल इसमें से एक चाइनीज है और एक इंडियन लहसुन है। अब इसके चाइनीज में कौन सा है और इंडियन कौन सा है? तो जनाब, ये जो चमकदार आप देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट सा, ये दरअसल चाइनीज लहसुन है, और ये जो आप थोड़ा सा मटमैला टाइप का देख रहे हैं, ये इंडियन लहसुन है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइनीज लहसुन तो दिखने में अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये अच्छा होगा, और इंडियन लहसुन देखने में तो खराब लग रहा है तो इसका मतलब ये खराब होगा। लेकिन आप यहां पर गलत हैं। अगर हम इसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे तो वो हमें सच्चाई बताएंगे। मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे। डॉक्टर अंशुमान जी हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। अंशुमान कुमार साहब, आपका न्यूज नेशन पर स्वागत है। लहसुन की बात हम कर रहे हैं सर। सर ये बताइए, ये आप पकड़ लीजिए। अब आपकी जिम्मेदारी है। आप हमें बताइए, ये इसमें से चाइनीज कौन सा है और इसमें इंडियन कौन सा है? बिल्कुल, देखिए आपने ओपनिंग में ही बता दिया कि जो बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है चाइनीज है, और जो थोड़ा मटमैला दिख रहा है ये इंडियन है। अब इंडिया चाइना कोई कंट्री का विवाद नहीं है, विवाद ये है कि ये साइज में बड़ा होगा। चाइनीज यूजुअली 30 से 40 mm के एक कली जो इसकी होती है 30 से 40 mm लंबी होगी, जिसको आप देख सकते हैं। और इंडियन ये चमकदार होगा। मैं बताऊंगा क्यों इतना सफ़ेद और चमकदार दिखता है। इंडियन लहसुन जो होगा उसकी कली छोटी होगी, ये देखिए, और ये मटमैला ऊपर से होगा। कारण क्या है इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है, इसको जब कट करते हैं तो जड़ इसकी बिल्कुल फ्लश काटते हैं ताकि आप एक गड्ढा दिखेगा, और इसमें कुछ जड़ें आपकी निकली हुई दिखेगी, छोटी छोटी बारीक सी जड़ें। ये सब इसलिए तैयारी की जाती है। एक तो चाइनीज लहसुन को बहुत तेजी से ग्रो कराया जाता है क्योंकि मार्केट का भी मेजर परसेंटेज चाइना ने लहसुन में ले लिया। ह्यूमन सेप्टिक टैंक का जो वेस्ट प्रोडक्ट पानी निकलता उससे सिंचाई करते हैं ऑर्गेनिक खाद के नाम पे, लेकिन उसमें पैथोजेंस मतलब इकोलाई, क्लेप्सिला जैसे बैक्टीरिया जिससे आपको बीमारी हो सकती है, हेवी मेटल्स आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड जैसी चीज़ें आप पहुंच जाती है। तेजी से ग्रो करता है। तो लहसुन में जिस कारण आप खाते हैं, जिसके कारण हेल्थ बेनिफिट है, और साथ में जो स्मेल है लहसुन की, एलिसिन, ये चाइनीज लहसुन में कम मात्रा में जमा हो पाता है, साइज बड़ा हो गया। उसके बाद इस लहसुन में ग्रो ना करे, अंकुरन ना आए, तो जड़ को अच्छे से काटते हैं। फिर इसका केमिकल ट्रीटमेंट होता है, ब्लीच किया जाता है ताकि ये सफ़ेद दिखे, और मिथाइल ब्रोमाइड एक केमिकल है, उससे तैयार किया जाता है। अगर अमेरिका, इंडिया इसकी सप्लाई हो तो ये सड़ ना जाए। ये सारे प्रोसेस में बहुत सारे हेल्थ हजार्ड आते हैं, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड से आपको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और फेफड़े की तकलीफ आती है। ये इसमें दोनों में अंतर है। सर, अगर हम इसको पहचानने की कोशिश करें तो क्या हम इसको छील करके खुशबू से पहचान सकते हैं? खुशबू से पहचान सकते जी, अब देखिए इसमें एग्जैक्ट अगर दोनों सामने हो तब तो आप खुशबू से कंपेयर कर लेंगे। जिसमें इंटेंस स्मेल होगी, ज़्यादा स्मेल होगी, ये इंडियन होगा, जिसमें कम होगी वो चाइनीज होगा। लेकिन अगर एक ही आपके पास हो तो कैसे पहचानेंगे? साइज, कलर, रूट, ये सारा आपका होगा। अब क्या स्मेल में दिक्कत है? इंडियन लहसुन सबसे स्ट्रांग माना जाता है। सेकेंड ग्रेड में आता है कैलिफोर्निया का अमेरिकन लहसुन, और थर्ड में आता है चाइना। चाइना सबसे कम ताकत वाला लहसुन माना जाता है। लेकिन इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि लोग इसको पसंद करने लगे, मार्केट में ही उपलब्ध है। आपने कहा कि सिंचाई जो है वो गंदे पानी से की जाती, थोड़ा सा उसको आम भाषा में बता दीजिए, किस तरह का केमिकल इस्तेमाल होता है, किस तरह के क्योंकि इसको वाइट करने में भी केमिकल का इस्तेमाल होता होगा। जी, सिंचाई जिसको सेप्टिक टैंक कहते हैं, ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो जहाँ टट्टी जमा होती है, गंदगी जमा होती है, नाले का पानी होता है, उसको सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। उसका रीजन भी वो देते हैं कि एक तो पानी वेस्टेज है और दूसरा ऑर्गेनिक इसमें खाद। लेकिन इसके साथ साथ हैवी मेटल्स और केमिकल्स जा रहे हैं, और साथ में पैथोजेंस जिसको बैक्टीरिया हम कहते हैं, इकोलाई, क्लेप्सिला जैसी चीज़ें जा रही है। ये जहरीली चीज़ें हैं लहसुन पे। उसके उगने के बाद, अब ये लहसुन ऑलरेडी आपके खाने लायक नहीं है, लेकिन उसके उगने के बाद इसके मिथाइल ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट
ताकि अंकुरन ना हो, ब्लीच से साफ करना ताकि सफ़ेद दिखे। इससे आपके नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, नर्वस मतलब नर्व्स की प्रॉब्लम और फेफड़े की तकलीफ जिसमें सांस की प्रॉब्लम कह सकते हैं, ये होता है। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं कि अंतर क्या क्या है। अंतर आपको पहले से तो देखने से ही अंतर पता चल रहा होगा। आप देखिए अंतर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसको मार्केट के हिसाब से सजाया गया है, इसको बाकायदा वाइट किया गया है, और ये जो इंडियन है वो इंडियन ऐसा लग रहा है कि अभी मिट्टी से निकल करके आया है और ये मार्केट में पहुंचा है। तो लोग चमकती हुई चीज़ को हीरा समझते हैं, हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती है। समझना ये चाहूँगा डॉक्टर साहब कि इसमें पहचान क्या क्या है, कैसे पहचाने, अंतर क्या क्या है। एक आपने दिखा दिया रंग का अंतर, ये बिल्कुल सफ़ेद आपको दिखेगा, जैसे आपका सफ़ेद कपड़ा शर्ट आपका दिखता है सफ़ेदी लिए हुए, जैसे लगता है ब्लीच किया हुआ है, ये मटमैला दिखेगा। साइज अंतर बताया, जड़ की आप चेक कर सकते हैं, इसकी महीन जड़ें होंगी, उभरी हुई होंगी इंडियन की, चाइनीज की कटी हुई होंगी, फ्लश होंगी। फिर अगर कली को तोड़ेंगे तो कली के साइज में ये अंतर आएगा, ये चाइनीज है और ये कली का साइज इंडियन है। अब मतलब छोटा है, इंडियन लहसुन छोटा होगा। अब इतने का अंतर होगा, मिलीमीटर में नापने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे 30 से 40 मिलीमीटर चाइनीज लहसुन है, 20 मिलीमीटर इंडियन लहसुन की कली होती है। इन दोनों में ये अंतर है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। अच्छा, कीमत में भी अंतर होता है मेरे ख्याल से, कीमत पे भी। देखिए अभी मार्केट में जो मुझे पता चला है सारा चाइनीज लहसुन ही है, तो एक ही कीमत है। लेकिन अगर आप चाइनीज के कंपेयर में इंडियन लहसुन ढूंढने जाएंगे तो इंडियन लहसुन आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम है और डिमांड सप्लाई की थ्योरी होती है। अगर डिमांड आपकी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो चीज़ें महंगी होगी, और अच्छी चीज़ है इसलिए महंगी होती है। आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि आपने कहा कीमत तो वही होगी, लेकिन जान कौन रहा है कि कौन सा चाइनीज और कौन सा इंडियन है? क्योंकि हम तो जाते हैं मार्केट में, सीधे कहते हैं लहसुन दे दो भैया, क्या हिसाब है, 250 ग्राम इतने रुपए का है, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। तो ये तो कोई पूछता नहीं है कि चाइनीज है कि इंडियन है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि चाइनीज और इंडिया में फ़र्क क्या है। लहसुन तो लहसुन है। लेकिन अगर आप आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, फ़र्क आपको समझ में आ गया, कोशिश करें किसानों से डायरेक्ट मिल जाए आपको, या गांव कभी जाते हों, कभी ऑफ रोडर में गए हैं, कहीं घूम रहे हों, लहसुन अगर गांव में मिल जाए वही लेके आइए। आपको खुद पता चल जाएगा 2-4 दिनों के इस्तेमाल के बाद आप फिर चाइनीज लहसुन खरीद नहीं पाएंगे। ये एक तरह से चाल भी हो सकती है चाइना की, क्योंकि ना इस तरह की चीज़ों पे ही चाइना जो है फोकस करता है कि ऐसा माल फेंक दो बाजार में जिससे हज़ार्ट हो जाए। बिल्कुल देखिए इसमें चाल की तो जरूरत है नहीं। चाइना ट्रेड में बहुत एक्सपर्ट है, वो अपने बिजनेस के लिए कहीं किसी एक्सटेंट तक जा सकता है। जब दिवाली में मूर्तियां बना सकता है और आप बैकआउट चाइना कहते हैं तो बैकआउट चाइना की टी शर्ट बना सकता है, तो चाइना कुछ भी कर सकता है, और ट्रेड का एक्सपर्ट है, चाल नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये समझिए कि किस तरह से चाइना जो है अब लहसुन पर भी कब्जा कर चुका है। आप सोचिए ज़रा कि पूरे हिंदुस्तान में चाइना का लहसुन जो है वो बिक रहा है, और इसके बारे में लोग जानते भी नहीं बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि अमेरिका की एक रिसर्च रिपोर्ट में साफ तौर पे आया है कि इस तरह के लहसुन से जो है वो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं वहाँ के लोगों को। ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं डॉक्टर साहब से, क्या रिपोर्ट है सर वो? जी, अमेरिका की बहुत स्ट्रांग रिपोर्ट आई है, और उनकी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला गया है। उनके सेनेटर ने, उनके मंत्री पद जो हमारे यहाँ भारत का होता है, उस लेवल के लोगों ने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर ऐसा प्रोडक्ट हम अमेरिकन को खाने देंगे तो उनका स्वास्थ्य पे जो खतरा आएगा, ये कंसीडर्ड एज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, और इसको बैन करो, कंप्लीटली बैन की डिमांड की है। तो मुझे तो लगता है भारत में भी यही करना चाहिए और इसको बैन कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, अमेरिका जैसा देश जब इस तरह के लहसुन को, यानी चाइनीज लहसुन को बैन करने की बात कर सकता है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं? हालांकि वो बात अलग है कि ट्रेड का मामला है, व्यापारिक देश के संबंध अलग तरीके से होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई लहसुन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है तो क्या वो बंद नहीं होना चाहिए? सवाल यही है कि क्या आप जानते हैं कि आप चाइनीज लहसुन खा रहे हैं? वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।